नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बिट 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आज यूपी पीएससी के एग्ज़ाम RO एग्ज़ाम पेपर 2021 को कवर करेंगे। इस एग्ज़ाम पेपर में जितने भी GS यानी सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को विस्तार के साथ कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 5 दिसंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट का यह पेपर है। सामान्य अध्ययन कुल 140 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसे यूपी पीएससी के द्वारा कराया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाएं। सूची 1 में लोकगीत दिए हुए हैं, दूसरी सूची में गायन का अवसर पूछा गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है। जब भी ऐसे कूट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से आप वह ऑप्शन देखिए जो सबसे आसान हो, जिसके बारे में आपने सुना हो। तो यहाँ सबसे आसान देख लेते हैं, रसिया। रसिया के विषय में आपको मालूम होगा, यह ब्रज का लोकगीत है और यहीं से प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। सी का दूसरा, यह ऑप्शन केवल पहले वाले में है, तो पहला ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अन्य विकल्पों के विषय में भी देख लीजिए। चैती एक प्रकार का मौसमी गीत है। कजरी विवाह के उत्सव पर गाए जाने वाला मौसमी गीत है। सोहर एक संस्कार गीत है जो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा इस प्रश्न का उत्तर ए सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं, यह तो सही है। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, यह भी सही है। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट नहीं होते, मेगाबाइट होते हैं, यानी MB। 1 GB में 1024 MB होती है, ना कि किलोबाइट यानी KB। तो यही ऑप्शन हमारा गलत हो गया। और चौथा 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट, यह भी सही है। कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, अनेकों बार प्रश्न पूछे गए हैं इस तरह के, तो सभी कंप्यूटर स्टोरेज के ये मात्रक याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न राज्य और उनके गर्म झरनों से संबंधित प्रश्न है, तो सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण, हाँ मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश का गर्म झरना है, सही है। ओडिशा तपता पानी, यह जो तपता पानी है यह उड़ीसा में नहीं है बल्कि शिमला के निकट एक झरना है गर्म पानी का। और महाराष्ट्र का बजेश्वरी सही है। गुजरात का नारायणी झरना, यह भी सही है। बाकी सब सही है, केवल जो बी ऑप्शन है उड़ीसा तपता पानी, यह गलत आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगामी परीक्षाओं के लिए इस प्रकार के प्रश्न भी याद करने होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह प्रश्न भी है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित है, इस प्रकार के प्रश्न आजकल बहुत कम पूछे जाते हैं। घुमा फिरा कर इस प्रकार से प्रश्न दिया जाता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर आप यहाँ नहीं पढ़ना भूल गए तो समझ लीजिए पूरा प्रश्न गलत हो गया। तो चलिए देखिए, कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 से ही संबंधित है, यानी वर्ष 2013 में लागू हुआ। भारतीय संविदा अधिनियम, यही गलती हो गया, यह 1872 में अधिनियम बनाया गया था। भारतीय संविदा अधिनियम केवल 2 वर्ष का फ़र्क है प्रश्न के अनुसार। साझेदारी अधिनियम सही है, 1932 में पारित हुआ। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में, ये सभी सही हैं केवल। तो इसका विकल्प बी गलत हो गया, यानी अपना आंसर बी सही है इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न थोड़ा सा विवादित है कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। जहाँ तक है, आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश भारत ने अपने सैन्य बल पर अधिक व्यय करना प्रारंभ कर दिया गया था और यह जो व्यय है 50% से अधिक था। तो इस प्रश्न के लिए 50% या 55%, इन दोनों में ही आंसर आपका सही हो सकता है। बाकी आयोग ने इस पर अभी क्या इसका उत्तर दिया है, वह आंसर की में सही जारी नहीं हुआ है। चलिए इस प्रश्न को यहीं छोड़ देते हैं। वैसे अगर अनुमानित रूप से लगाया जाए तो 55% आप इस प्रश्न का उत्तर लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
काकोड़ी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो याद रखिएगा, इन्हें गोरखपुर शहर में फांसी दी गई थी। उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है गोरखपुर। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा बी, गोरखपुर। देखिए किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। खासकर आधुनिक भारत के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं। और हमारे चैनल पर हमने जो हिस्ट्री की MCQ सीरीज है उसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को कवर किया है, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की दृष्टि से ऐसे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो इतिहास में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न हों। जैसे यह प्रश्न सामने दिया गया है आपके। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद से प्रारंभ हुई, यानी किस जनपद में प्रारंभ हुई थी? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश पूछा गया है। इसका सही आंसर है महाराजगंज। तो इस प्रश्न के लिए आपका बी ऑप्शन जो है विकल्प है, यह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सामान्य विज्ञान से लिया गया है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व होता है, यही पूछा गया है प्रश्न में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड्स। इसकी उपस्थिति के कारण ही तुलसी में जो औषधीय चमत्कारिक गुण हैं वह उपलब्ध हैं। लगातार तुलसी के सेवन से हमारे शरीर की आदि बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? तो पूछा गया है जैव विविधता से संबंधित स्थान के विषय में। तो कौन सा है इनमें से बताइए जल्दी से। अरावली पहाड़ियाँ है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, सिंधु गंगा के मैदान। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वह है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता से परिपूर्ण स्थान माना जाता है। जैव विविधता का अर्थ तो आप समझते ही होंगे, जहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं वह जैव विविधता से संबंधित हॉटस्पॉट माने जाते हैं। भारत में कई ऐसे स्थान हैं। चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जो आपको मालूम हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न भी इतिहास के आधुनिक भारत से लिया गया है। इसमें कालानुक्रम सहित व्यवस्थित करना है इन महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो पहला तथ्य है कि लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तीसरा है हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। और चौथा है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो इनको कालानुक्रम के साथ व्यवस्थित करना है, कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना उसके बाद हुई। तो इस प्रकार से आपको क्रम में लगाना है। चलिए जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी घटना कब घटित हुई। लाला हरदयाल की द्वारा जो गदर पार्टी की स्थापना की गई वह 1913 में की गई। सर्वेंट ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वह की गई थी 1905 में। बंगाल गजट की स्थापना 1780 में। जो बंगाल गजट का प्रकाशन है वह हिक्की द्वारा 1780 में किया गया। और विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वह 1784 में की गई थी। तो इसी हिसाब से अगर प्रश्न के विकल्प देखें तो सही उत्तर हो जाएगा बी। सबसे पहले तीसरे नंबर की जो घटना है जेम्स हिक्की द्वारा 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन। चौथा एशियाटिक सोसाइटी की गठन 1784। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन। और 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई 1913 में। तो यह इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो जो बनाया जा रहा है वह नासिक में बनाया जा रहा है। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए आगे बढ़ते। चलिए अगला प्रश्न। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है।
तो यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का स्रोत पूछा गया है इन सभी में से। तो इन सभी में जो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा वो होगा सी, तेल रिफाइनरी। तेल रिफाइनरी के विषय में आप जानते ही। चलिए अगला प्रश्न आ गया, देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। पूर्वी राज्यों के नाम दिए गए हैं, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। और आपको बता दें कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में जो जारी हुई थी उसके अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से जनजातीय जिलों की जो सबसे अधिक संख्या है वह नागालैंड में है। जिसने भी सेंटर पर जाने से पहले अगर यह वन स्थिति रिपोर्ट देख ली होगी तो उसने इस प्रश्न का आंसर कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भारत की जनगणना 2011 से लिया गया है और भारतीय जनगणना या उत्तर प्रदेश की जनगणना से अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में देखे ही जाते हैं। तो यूपी के एग्ज़ामों के लिए दोनों प्रकार की जनगणनाओं के आंकड़े आपको याद रखने हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो आपको बता दें कि मिलियन शहर आगरा भी है, प्रयागराज भी है, मेरठ भी है, परंतु मुरादाबाद नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए इसका डी ऑप्शन यानी मुरादाबाद सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक? सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आपको बता दें कि सांस्कृतिक तो इसमें नहीं है, तो सांस्कृतिक वाले जो भी ऑप्शन हैं बी और सी इनको हटा दीजिए। और धार्मिक के लिए भी नहीं की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना से लिया गया। चलिए अगला प्रश्न आ गया है फसल चक्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। फसल चक्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सही है। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। दूसरा है फलीदार फसल के बाद बिना फलीदार वाली फसल लेनी चाहिए। तो यह फसल चक्र के विषय में आपने पढ़ा होगा कि इस प्रकार की जो फसल चक्र वाले प्रश्न हैं उनमें जो फसलों का क्रम है वह मौसम के अनुसार बदलता रहता है। यानी कि अगर खरीफ की फसल लगाई गई है तो उसके बाद रबी की फसल लगाई जाएगी। यानी कि एक जैसी फसलें एक के बाद एक नहीं लगानी चाहिए, फसलों को बदल कर लगाना चाहिए। तो उसी प्रकार पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा कि फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार वाली फसलें लगानी चाहिए। तो याद रखिएगा फसल चक्र के अंतर्गत क्रमिक फसलों का उपयोग करना चाहिए, एक जैसी फसलों का उपयोग एक के बाद एक नहीं करना चाहिए। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न राजनीति शास्त्र में राष्ट्रपति चैप्टर से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो इनमें से जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं वह नीलम संजीव रेड्डी हैं। ये वही नीलम संजीव रेड्डी हैं जो राष्ट्रपति के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कि पहले दलित राष्ट्रपति कौन से हैं या पहले भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हैं या ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी अपने ही कार्यकाल में सर्वप्रथम मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार के प्रश्न सभी याद रखिएगा और हमारे चैनल पर हमने एक अपनी वीडियो में ये सभी प्रश्न कवर किए हैं जिन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
चलिए प्रश्न है, नाइजर यानी राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो इसके बीजों में तेल की मात्रा पूछी गई है आपसे। तो इस प्रश्न के लिए जो इसका सही उत्तर होगा वो 37% से लेकर 47% होगा। और इसके अलावा एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि सोयाबीन में तेल की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो जल्दी से कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल की मात्रा पाई जाती है। चलिए जब तक आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, तमरिया जनजाति भारत में निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। तो तमरिया जाति जो है वह झारखंड का हिस्सा है। झारखंड क्षेत्र में तमरिया जाति काफ़ी पाई जाती है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है झारखंड। और जनजातियों के ऊपर हमारे चैनल पर एक वीडियो दी गई है जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान से संबंधित प्लेलिस्ट दी गई है, उसमें आपको सभी जनजातियों से संबंधित प्रश्न विस्तार सहित देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो मछली का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह चीन है। और इसके अलावा ये बातें भी याद रखिएगा कि चीन चाय के उत्पादन में, तंबाकू के उत्पादन में, गेहूं और चावल के उत्पादन में भी विश्व में प्रथम स्थान रखता है। और चाय का जन्मदाता भी चीन ही है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनमें चीन देश विश्व में प्रथम स्थान पर है, सभी को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी आपको पता होगा कि सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो वहीं से आप इसको मिला लीजिए कि धूपगढ़ चोटी का संबंध सतपुड़ा से है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ही धूपगढ़ चोटी पर स्थित है। और इसके अलावा कान्हा, बांधवगढ़, माधव, ये चारों जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जिनमें से कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है बाघ और तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ जो है सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और काफ़ी और भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन पर प्रश्न बनते हैं, जिनमें से गिर हो गया, रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, काजीरंगा हो गया, कंचनजंगा, इन सभी के विषय में याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है। तो पारितंत्र से पूछा गया प्रश्न है, सागर, झील, घास का सागर और मैनग्रोव, सागर, घास का मैदान और झील, मैनग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर, मैनग्रोव, झील और घास का मैदान। इनमें से आपको क्रम के अनुसार लगाना है। तो क्रम अनुसार इनमें से सबसे पहले आएगा मैनग्रोव, उसके बाद घास का मैदान, झील और फिर सागर। तो इसके अनुसार ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। छोटे से छोटा जो पारितंत्र है वह मैनग्रोव है और बड़े से बड़ा सागर है। इसी से आप आइडिया लगा लीजिए इस प्रश्न के उत्तर का। तो सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। तो भारत में यूरोपियों के आगमन से यह प्रश्न लिया गया है। और इसमें डुआर्ट बारबोसा भी पुर्तगाली यात्री था, डोमिंगो पायस भी पुर्तगाली यात्री था और फर्नाओ नुनीज भी पुर्तगाली यात्री था। केवल पीटर मुंडी जो है वह पुर्तगाल का नहीं था। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वह सी पीटर मुंडी हो जाएगा। और यूरोपियों आगमन से लेकर हमने अपने चैनल पर एक वीडियो जारी की है जिसमें आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे विस्तार के साथ। प्रश्न है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का वैसे सही आंसर इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका सही आंसर वजीर अली खां था, जो कि आसफ उद-दौला का पुत्र था जिसने इस बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया। परंतु इस प्रश्न में ऑप्शन के अनुसार इसका आप आंसर बी आसफ उद-दौला लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, आसफ उद-दौला के पुत्र हैं मीर वजीर अली खां।
चलिए इस वीडियो को अभी इस प्रश्न के साथ ही रहने देते हैं और यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों के लिए अगली वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।